फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी के टाइम पर मार्केट में जो बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को, मतलब कि जो मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मीटर है वो आज कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, 29 पर आज का जो मीटर है वो देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी जो फियर फैक्टर है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है जैसे कि कुछ दिन पहले आपको 20, 22, 23, 24 के अप्रॉक्स में ये जो मीटर थी। मतलब जितना ये मीटर नीचे के साइड में आएगा उतना ज़्यादा मार्केट में फियर रहेगा, और जितना ये मीटर ऊपर की तरफ जाएगा उस हिसाब से मार्केट में फियर धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये मीटर 29 पे है, मतलब मार्केट में फियर अभी थोड़ा सा कम है कंपेयर करें थोड़े दिन पहले के। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पर देखो 854 बिलियन डॉलर, और वहीं अभी के टाइम पर गिरावट देखने को मिल रही है जो कि ना के बराबर बोल सकते हो, क्योंकि 0.06% देखने को मिल रही है। और यहाँ से ये परसेंट वाइज इंक्रीज हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से फिर आपको मार्केट जो है ग्रो करता हुआ देखने को मिले, ग्रीन सिग्नल में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर देखो, जो नॉर्थ कोरियन लजारस ग्रुप है, इसको बोला जा रहा है कि ये आपको लिंक पाई जा रही है, नई जो क्रिप्टो करेंसी हैकिंग स्कीम है उससे इससे लिंक पाया जा रहा है, मतलब कनेक्टेड पाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, लजारस ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप है। मतलब नॉर्थ कोरिया से ये बिलोंग करता है, वहाँ की एक ये हैकिंग ग्रुप है जो कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं और नॉन उनके द्वारा चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, तो बोला जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी जो है उसमें इसको लिंक पाया गया है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नए जो अटैक स्कीम है, मतलब कुछ नए जो हैकिंग चल रहे हैं उसमें भी फिर से इसको कनेक्टेड पाया जा रहा है। जहाँ से ये क्या कर रहे हैं, तो अगेन ये सिस्टम को ब्रीच करके वहाँ से क्रिप्टो करेंसी को स्टील, मतलब चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से, तो थर्ड पार्टी से। अब यहाँ पे इसी के नीचे आओ तो और थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि ये जो कैंपेन है ये क्या यूज करता है, किस तरह से काम करता है। तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन है आपको, जो पहले से मालवेयर प्रोडक्ट जिसका नाम एप्लीजियोस करके, ये पहले से मतलब एक मालवेयर प्रोडक्ट है, मतलब एक तरह से आप इसे वायरस समझ लो, ये अवेलेबल है। इसी को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसी को थोड़ा सा नया करके इन्होंने फिर से हैकिंग करना शुरू किया है। और ये कर क्या रहे हैं, तो क्रिप्टो साइट को यूज कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिलोंगिंग उसको ये यूज कर रहे हैं, वहाँ से एक्सेस पा रहे हैं सिस्टम में, और फिर जाके वहाँ से क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को थर्ड पार्टी से चोरी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बिगेस्ट मूवर्स वाली रिपोर्ट के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, एलटीसी जो है इसने क्लाइम किया है अपने हाईएस्ट लेवल पर। मतलब मई महीने की अगर बाद की बात करें, मई महीने के बाद अभी तक इसने सबसे ऊपर वाले जो प्राइस रेंज की लेवल होती है वहाँ तक ये अपने आप को मतलब लेकर आ पाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, आपको एलटीसी देखो तो यहाँ पर आप ग्राफ से साफ साफ देख लो कि एक टाइम पर ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 3 बार ऑलरेडी ये आया था। उसके बाद से यहाँ पे से ब्रेकडाउन मिला, बट फिर मार्केट नीचे आ गया, और फाइनली अब ये यहाँ पर चल रहा है। मतलब जो लाइट कॉइन है ये मई के बाद से अभी जिस प्राइस पे चल रहा है ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है पिछले 6, 7, 8 महीनों में। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर अब देखो, ये जो ग्राफ है आपको ये शिबा इनू की ग्राफ है, जहाँ पर आप देखो तो एक लंबे अरसे से मार्केट जो है शिबा इनू की, मतलब जो प्राइस थी इसी बीच में इस प्राइस रेंज में बना हुआ था। लेकिन अचानक से आपको देखो यहाँ पे एक दिन ये अच्छा खासा क्लाइम किया है, मतलब कि अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बोला जा रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था फाइनली इसको ब्रेक करके ऊपर आया है। अब ये फेक ब्रेकआउट है या इसके ऊपर फिर से ग्राफ इसका बनता हुआ देखने को मिलता है, या अगेन से फिर ये नीचे आ जाती है, ये तो वक्त बताएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो डॉक्यूमेंट है वो क्लेम करता है, दावा करता है कि जो एल्मेडा की जो सीईओ है आपको कैरोलिन एलिसन्स, इनकी जो एफटीएक्स की जो मार्जिन पोजीशन थी वो निगेटिव में थी। मतलब कि ये जो आपको 1.3 बिलियन डॉलर देखने को मिल रहा है, इसके आगे आप माइनस लगा लो प्लस के जगह, तो बस ये निगेटिव में थी। कब की बात की जा रही है, तो मई 2022 की बात की जा रही है, उस टाइम में निगेटिव में देखने को मिली थी। तो चलो फटाफट से हम नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बहुत ही मतलब अच्छा खासा बड़ा डिटेल है, एक नज़र मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो हाल फिलहाल में इंटरव्यू हुए हैं किसके साथ में, तो जो एफटीएक्स के फॉर्मर को फाउंडर हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड, इनके साथ में। तो इनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये एलिमेंडा को रन नहीं करते थे, एलिमेंडा को ये नहीं चलाते थे। साथ ही साथ इनकी जो पोजीशन है, इनकी पोजीशन की जो साइज़ है वो भी इनको नहीं पता था। अब यहाँ पे इन्होंने और कुछ डिस्कशंस हुए, तो यहाँ पर अब जैसे कि अब ये डिस्कशंस है आपको द ब्लॉक्स फ्रैंक चैपरो के साथ में। तो यहाँ पर एसबीएफ ने एक्सप्लेन किया, मतलब सैम बैंकमैन-फ्राइड ने, कि जो ऑडिटर्स हैं वो कहाँ पर देख रहे हैं। तो एफटीएक्स के जो कॉरपोरेट फाइनेंशियल्स है
उसमें छानबीन कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। लेकिन वही ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं, तो कस्टमर्स के पोजीशंस और उनके जो कस्टमर के रिस्क हैं उस पे ये नज़र नहीं दे रहे हैं, उस पे छानबीन नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। ऐसा मतलब इंटरव्यू वगैरह जो हुआ, जो डिस्कशंस होती है, बातचीत होती है, सारा उसमें एफटीएक्स के जो फॉर्मर सीईओ हैं उन्होंने ये सारी बयान दी थी, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। अब लेकिन इस वीक की बात करें तो यहाँ पर जो एफटीएक्स का एक इनसाइडर है, एफटीएक्स का एक इनसाइडर है, अंदर से जो खबरी टाइप एक होता है, उन्होंने bitcoin.com जो न्यूज़ है उससे बात की है और उन्होंने बोला है, मतलब एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए, जो जस्ट अभी हम लोगों ने बात की है, कि जो एल्मेडा रिसर्च की सीईओ है कैरोलिन एलिसन्स, इनकी जो पर्सनल अकाउंट है वो क्या थी, तो आपको $1.31 बिलियन इन मई 2022, मई में इतनी थी। और आगे जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया आपको कि न्यूज़ में, मतलब सॉरी, रिपोर्ट में लिखा था निगेटिव, मतलब कि इसके ऊपर, इसके आगे माइनस लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, इस वीक की अगर हम लोग बात करें तो इस वीक की जो एनएफटी सेल है वो आपको क्या हुई है, तो 5% लोअर है पिछले वीक से। अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें या पिछले वीक से कंपेयर करें, पिछले वीक में थोड़ी और सही थी, लेकिन इस वीक की बात करें तो 5% और इनकी जो सेल है, एनएफटी की जो सेल है, ये स्लाइड हुई है 5% नीचे। अब यहाँ पे इथेरियम एनएफटी जो सेल है इसको अकाउंट किया गया वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो ये अभी 76.8% चल रहा है अगर 100% वॉल्यूम की बात करें। अब यहाँ पे फिर से आपको यही सारी डाटा दिखने को यहाँ पर नीचे मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिसंबर 5 2022 के हिसाब से जो मार्केट है वो लगभग 5.23% ड्रॉप हुआ है पिछले मतलब वीक के कंपैरिजन में, जो कि पिछले वीक में लगभग आपको जो इंक्रीज हुआ था और जो परसेंट वाइज था वो कुछ अच्छा खासा देखने को मिला था, जैसे कि 15.16% के करीब में थी। तो यही सारी चीज़ें आप पे डाटा है। और यहाँ पे एनएफटी जो है आपको इथेरियम बेस्ड, मतलब जो सॉरी एनएफटी है, तो एनएफटी सेल वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो आपको इतनी है $112.70 मिलियन, जिसमें से लगभग 76% सिर्फ जो इथेरियम बेस्ड आपको एनएफटी है वहाँ से आई है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इन्होंने बोला कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, तो बिटकॉइन अगले साल आपको $5,000 जो है वहाँ तक गिर सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो अब देखो, ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इन्होंने कहा, मतलब जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा वही चीज़ें फिर से लिखी हुई है, नीचे आते हैं। द बैंक्स एनालिस्ट एक्सप्लेन, जो बैंक के जो एनालिस्ट हैं, जो कि ये सब चीज़ें एक तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करने का काम करते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अभी और आगे जाकर और ज़्यादा नीचे गिर सकती है, और मोर क्रिप्टो फर्म्स कुड सक्कम्ब टू लिक्विडिटी स्क्वीजेज एंड इन्वेस्टर विड्रॉवल्स। और बहुत ज़्यादा और भी ऐसा, मतलब क्रिप्टो फर्म्स होंगे आने वाले समय में, जो कि क्या होंगे, तो लिक्विडिटी जो एक्सक्यूजेज है, मतलब वही जो एक तरह से दिवालिया घोषित होने वाला चीज़ होता है, या एक तरह से पैसे की तंगी आ जाना, मतलब उनके जो फर्म है वो एक तरह से डेंजर जोन में चले जाना, जहाँ पे उनको अपना विड्रॉल तक सस्पेंड करना पड़े, या फिर एक तरह से आपको जो बैंकरप्सी प्रोटेक्शन फाइल होती है वो करना पड़ जाए, मतलब कि उनको एक तरह से बंद करना पड़ जाए अपने क्रिप्टो फर्म को, तो वो सिचुएशन आ सकती है, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका कहना है। दो चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा। एक तो ये कहा कि क्रिप्टो जो है, बिटकॉइन जो है, अगले साल 2023 जो कि आने वाला है उसमें अभी और नीचे गिरेगा। अभी जो ये डाउन चल रहा है इससे भी ज़्यादा डाउन आएगा, और कहाँ तक आएगा, तो $5,000 तक आएगा, ऐसा इनका अनुमान है। दूसरी चीज़ें, क्रिप्टो करेंसी जो फर्म्स हैं, और भी कुछ फर्म्स निकल कर सामने आएंगी जो कि अपने विड्रॉल्स को सस्पेंड कर सकती हैं और फिर वही दिवालिया घोषित हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, मॉर्गन क्रीक के जो सीईओ हैं, इन्होंने कहा एफटीएक्स को फाउंडर्स एसबीएफ को कि ये एक पॉन है जिसको कि यूज किया गया। ये एक पॉन है, मतलब कि शतरंज के मोहरा, ये एक शतरंज के मोहरा थे, प्यादा थे, जिसको यूज किया गया क्रिप्टो इंडस्ट्री को पनिश करने के लिए, ऐसा इनका कहना है। अब ऐसा नहीं कि ये कह दिए तो यही बात सच है। लोग कोई भी चीज़, इंडिया में भी आपने देखा होगा कभी कभी बहुत तरह के वायरल न्यूज़ या कुछ इस तरह का गर्म मुद्दा उठकर आता है, जिस पर बड़े बड़े हस्ती अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं। सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अब किसके ओपिनियन को आप सही समझोगे, किसके ओपिनियन को आप गलत समझोगे, तो ये आपके ऊपर होता है। आप लोग भी उनमें से किसी को चूज कर लेते हो जो आपके मेंटलिटी से मैच करता है, आपके सोच के हिसाब से, जिन्होंने ओपिनियन, मतलब जिन्होंने अपना आंसर्स दिया है, आप उनको फॉलो करते हो या उनको बोलते हो कि हाँ इसने सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। उसी तरह से आपके कोई फ्रेंड या कोई अलग मेंटलिटी के लोग हैं,
वो किसी और शख्स को फॉलो करेंगे, जिसके जिसके सोच मैच हो जाएंगे वो उनको सही मानेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही ये बस एक कॉमन सेंस वाली बात कही कि ऐसा चीज़ होता है। कभी भी कोई भी मार्केट में कोई बड़ी चीज़ आएगी, बड़ी घटना होगी, तो उस पर लोगों के एक प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया निकल कर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, अब जैसा कि एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ तो इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ल्यूमिनरीज हैं, मतलब कि बड़े बड़े हस्ती हैं, शॉर्ट में आप ये समझो, जहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी हैं, उन्होंने अपने सभी लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस को शेयर किए। ये जो आपको बहुत बड़ा क्रिप्टो में एक तरह से कोलैप्स हुआ, इसको लेकर जिसने क्या किया, तो क्रिप्टो मार्केट को एक बहुत बड़ा एक तरह से शॉकिंग, एक तरह से झटका दिया, एक तरह से बहुत लोगों को सदमा पड़ा इस चीज़ से, जो कि अचानक से ये एफटीएक्स के साथ में हुआ है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिसंबर 2 की बात करें तो जो सीईओ हैं और जो फाउंडर है मॉर्गन क्रीक कैपिटल के, जिनका नाम है मार्क यूस्को, इन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी बात को रखते हुए बोला कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत हद तक ऐसा संभव हो सकता है कि जो एफटीएक्स के को फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड है, इनको केवल क्या किया गया है, तो एक प्यादा और एक उपयोगी मूर्ख के तौर पे यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पे प्यादा मतलब वही शतरंज का जो छोटा सा सैनिक होता है, जिसको हम लोग आगे रख देते हैं खेलते टाइम में मरने के लिए, या मरने के लिए बहुत बार उसको यूज़ करते हैं ताकि किसी बड़े मोहरे को मार सके। तो बस इनका यही कहना है कि इसको एक प्यादा के तौर पे यूज़ किया गया है। किसको? तो सैम बैंकमैन-फ्राइड को, ताकि इस इंडस्ट्री को, मतलब कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को पनिश किया जा सके। इनका ये कहना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो अर्जेंटीना है इसने क्या किया है, तो एक ऑटोमेटिक टैक्स डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट को साइन किया है। किसके साथ में? तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो अर्जेंटीना की गवर्नमेंट है उसने साइन किया है एक डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट यूएस के गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये क्या कर सके, तो इनहेंस कर सके द कोऑपरेशन ऑफ द कंट्रीज इन द टैक्स एरिना। टैक्स के क्षेत्र में जो कोऑपरेशन है, मतलब सहयोग है, उसको एक तरह से और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एग्रीमेंट के बारे में कि द एग्रीमेंट विच वाज साइंड बाय सर्जियो मासा, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफ अर्जेंटीना। ये वहाँ के क्या हैं, तो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी है अर्जेंटीना के, और साथ ही साथ किसके, मतलब किनके बीच ये साइन किया गया एग्रीमेंट, वही चीज़ बताई जा रही है। तो अर्जेंटीना के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी के द्वारा और यूएस के जो एम्बेसडर हैं मार्क स्टैनली, उनके द्वारा, इन दोनों ने यहाँ पर ये एग्रीमेंट एक तरह से साइन किया। और ये अब अलाउ करते हैं अर्जेंटीनी नेशनल टैक्स अथॉरिटी को कि वो क्या कर सकेंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशंस है उसको वो मतलब पा पाएंगे फ्रॉम अकाउंट्स एंड ट्रस्ट बेनिफिशरीज ऑफ अर्जेंटीन्स इन द यूएस के अंदर में जो भी अर्जेंटीन्स, मतलब वहाँ के निवासी हैं, उनके जो भी बेनिफिशरीज हैं और अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशंस है, वो अर्जेंटीना को रिसीव हो पाएगा। इस तरह से इनका ये एग्रीमेंट जो है जो वर्क करेगा, जिससे कि ये टैक्स एरिना को और अच्छे से मजबूत कर सके और अच्छे से सब चीज़ के बारे में पकड़ बनाए रखें और जानकारी ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।